सर एक जानकारी चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप भाजपा में सीनियर नेता हैं। हमारे जो है चैनल के माध्यम से अगर आपके पास कोई अंदरूनी जानकारी हो कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जा रहा है, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, राजीव चाणक्य क्या चाहता है, जम्मू अलग स्टेट बने? आपकी निजी राय। वो बंटवारा करते हुए कुछ चाइना को दे दिया, कुछ पाकिस्तान को दे दिया। ये इनके लिए सर जो लास्ट पे बचा आपने उसको यूटी बना दिया। एक तरफ से मोदी जी ये नारा लगाते हैं कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल भारत बन रहा है, कई ऐसी जगहों पे हमने देखा भी। लेकिन सर अभी तक इस डिजिटल इंडिया में हम लोग 2011 के सेंसस में चल रहे हैं। राशन कार्डों की अगर बात की जाए, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सर हमारा भारत सच में डिजिटल है? सर उनके कई एमएलए ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें जब पीछे से ही भाजपा, वो सीधा नाम ले रहे हैं कि भाजपा सेंटर से हमें जो है कुछ भी नहीं मिल रहा, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे लोगों के बाद? सेंटर में तो आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत से एक जो है मानी जाने वाली सरकार है। इस समय विदेशों में भी जो है भारत का नाम लिया जा रहा है। लेकिन सर हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ के जवान, हमारी आंगनवाड़ी बहन, हमारी आशा वर्कर बहन कब तक सर धक्के खाएंगी? ये तो आपके हाथ में, चलो वो उनके पास है, वो तो आपके पास है। कब इनको मिलेगा इंसाफ? कब तक वो अपनी जानें जो है वो निछावर करते रहेंगे? कब तक वो सर्विसेज करते रहेंगे? सर इनके बारे में आपकी सरकार ने अभी तक कुछ सोचा नहीं, इतना समय बीत गया। आप डोगरी गाने सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं सर। कोई फेवरेट एक गाना किस सिंगर का? मैं गीत गाता नहीं सर एक ये प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा, फेवरेट कोई गाना बता दीजिए, कोई सिंगर, कोई गाना किसी का जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मिठड़ी ये डोगरेंदी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे। अगर ऑप्शन आपके पास दिए जाए, दो, गुलाम नबी आजाद या उमर अब्दुल्ला, किसकी तरफ जाएंगे? सभी को मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज जो है हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ एक हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आपके मुद्दे, आपके प्रश्न उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव चाणक्य जी। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो आपको हम बधाई देते हैं जो आपको ये नया पद मिला है। ऐसे तो आप हमारे भाई हैं, लेकिन जब सवालों की बारी आती है तो उस समय जो है हम एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल आप हम जानना चाहती है, जनता जिस प्रकार से आज तो एक तो कुदरत का कहर जो आ रहा है उसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे मुद्दा देखने का जिस प्रकार से हमने कल देखा, परसों देखा, आजकल जो है रूपनगर साइड देख लो आप, गांधीनगर, मैक्सिमम जम्मू के एरियाज में जो है पानी घरों में घुस चुका है। तो इसके लिए जो आप क्या कहना चाहेंगे, जिम्मेवार आखिर कौन है कि पानी सीधे घरों में ही चला गया है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा। खंड मिठे लोग डोगरे ये चैनल हमेशा लोगों के मुद्दे उठाता है। यहाँ तक आपने कहा कि ये जो कुदरत का कहर, जिसको हम बोलें कि नेचुरल डिजास्टर, ये तो होते रहते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, परंतु कुछ जो है वो डिजास्टर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ डीसी ऑफिस में सीपीओ की पोस्ट होती है, चीफ प्लानिंग ऑफिसर। म्यूनसिपैलिटी में चीफ टाउन प्लानर, जेडीए में डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट और टाउन प्लानर। परंतु जिस प्रकार की प्लानिंग जम्मू की होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। मुझे लगता नहीं कि अब स्मार्ट सिटी भी आई है तो इन्होंने भी किसी से कंसल्ट किया, जिसकी मर्जी आती है अपने तरीके से काम करता है। यानी जो कंसल्टेशन एक इंजीनियरिंग विंग से लेनी चाहिए, मुझे नहीं लगता ली हुई है। जम्मू विकास प्राधिकरण जिसको जेडीए कहा जाता है, इस जेडीए ने जितने हमारे ड्राई रिवर्स थे, जिनको हम खड्ड बोलते हैं या बरसाती नाले बोलते हैं, बरसाती नदियाँ, इन नदियों के ऊपर अतिक्रमण किया। अगर ये कोई 500 मीटर चौड़ी थी तो उसको 15 और 18 फीट में बांधने की कोशिश की। अब जहां हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि ये जितने भी नाले खड्डे जिनको कहा जाता है, ये मालकाना ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों को अगर हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा था तो इसलिए छोड़ा था कि बरसात का पानी आता था, लोगों के घरों तक जाता था, ये ना जाए। आस्ते आस्ते जमीन ही कटाव करके ये इतने बड़े बड़े नाले बन गए। इसका मायने कि खूब पानी आता रहा होगा। अगर कुछ साल बारिश नहीं हुई तो उसको देखते हुए जेडीए ने उस 500 मीटर को बांध दिया 18 फीट में। अब 18 फीट में बांध के बाकी बना दी कॉलोनी, ये रूपनगर कॉलोनी सारी खड्ड में बनी हुई है। अब खड्ड में ये कॉलोनियां बना दी, उसमें भराई की, लेकिन ऊपर जंगल है। जंगल में जब बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा?
जो 500 मीटर का पानी है आप उसको 18 फीट में नहीं बांध सकते। नहीं, उसने लोगों के घरों में जाना है। आज जितनी गलियां टूटी हैं, जितने सड़कें टूटी हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जेडीए को करनी चाहिए। कुल मिला के आप जो है जेडीओ को बिल्कुल जेडीए जो है इसका जिम्मेदार है। आप तालाब दिलों का एरिया जो जितना भी है वहां पर आप देखेंगे, वहां लोगों के घरों में फ्रिज, टीवी, बेड, उनके खाने पीने का सामान सब तबाह हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या चाहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि सरकार को ऐसे लोग जिन्होंने इन कॉलोनियों की प्लानिंग की है, जिनको चीफ टाउन प्लानर यानी एक बहुत मोटी रकम लेते हैं वो सरकार से, हर महीने उनको एक सैलरी दी जाती है। किस लिए दी जाती है? मैं आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, अगर जेडीए और हाउसिंग बोर्ड, उसके बाद फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनकी वजह से इन्होंने जो ड्राई नाले थे हमारे, उनको इन्होंने ड्राई रिवर्स को बेचा है कॉलोनी बनाकर। इनके ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। जितना लोगों का नुकसान हुआ है वो नुकसान इन लोगों से इनकी भरपाई की जाए। अतिक्रमण है जो सरकारी अतिक्रमण है जिनको बेचा गया। दूसरे प्रकार का अतिक्रमण है जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां भी करवाती हैं, और ये जो विभिन्न विभाग हैं ये लोग भी करवाते हैं। इंक्रोचमेंट होने के बाद फिर आके एक गरीब आदमी 30 साल कमाई करता फिर मकान बनाता है, फिर पीला पंजा आ जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर पीला पंजा लोगों के ऊपर चले तो पीला पंजा जो है उन ऑफिसरों के ऊपर भी चलना चाहिए, उनकी संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में, जिनके पीरियड में वो इंक्रोचमेंट हुई थी, ताकि सही से एक इंसाफ हो सके। आने वाले दिनों में कोई भी अधिकारी, कोई भी ऐसा मुलाजिम ऐसी इंक्रोचमेंट ना करवाए। जी, ये राजीव चाणक्य जी ने बहुत बढ़िया बात की कि अगर पीला पंजा चले तो फिर वो उस अधिकारी पे भी चले जो उस समय करप्ट है, लेकिन एक गरीब इंसान पे पीला पंजा चलाया जाता है। आपने भी देखा, हमने भी देखा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपसे पूछेंगे। एक तरफ से मोदी जी ये नारा लगाते हैं कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल भारत बन रहा है, कई ऐसी जगहों पे हमने देखा भी, लेकिन सर अभी तक इस डिजिटल इंडिया में हम लोग 2011 के सेंसस में चल रहे हैं। राशन कार्डों की अगर बात की जाए, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में जब नई सरकार बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी, उस समय वादे तो बहुत ज्यादा किए थे, लेकिन उनमें एक वादा यह भी था कि हम नए राशन कार्ड बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सर हमारा भारत सच में डिजिटल है? देखिए, भारत को जितना डिजिटलाइजेशन भारत सरकार ने करना था, प्रयास किया, उतना डिजिटलाइजेशन किया है। एक समय था कि राजीव गांधी जी बोलते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। आज अगर आप देखो, धन जन के माध्यम से सभी के अकाउंट खुले हैं, तो केंद्र सरकार से एक ही क्लिक से सभी को पैसा जो भी पहुंचना है, जैसे किसान सम्मान निधि है, जब बाकी और कई तरह का जो पैसा कई बार दफ्तरों की फाइलों में ही वो चेक बन के रह जाते थे, आज वो डिजिटलाइज होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लेकिन प्रदेश सरकारों के अंदर इसमें कुछ कमी है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो उमर अब्दुल्ला जी एक बार कहते थे कि मैं ड्यूटी के रहते चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल, मैं चपरासी बन के एलजी के ऑफिस के बाहर नहीं बैठूंगा, परंतु चुनाव एक नहीं 2 जगह से लड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 12 सिलेंडर फ्री दूंगा, इस तरह के वादे जो थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, बहुत से वादे किए। लेकिन सर उसमें उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जब पीछे से ही आप लोगों ने निचोड़ के रखा हुआ तो कहां जाए वो? देखिए, यहाँ फुल फ्लैज उनकी सरकार है। अगर जम्मू कश्मीर में कहीं हस्तक्षेप है तो वो सिर्फ एक होम मिनिस्ट्री है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो माननीय एलजी साहब के पास है, बाकी टोटल फ्री हैंड है। अभी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये बयान दिया कि मैंने कब कहा, मैं तो कहता हूं कि जितने काम है होने चाहिए और होंगे भी, मुझे किसी की बंदिश नहीं है, ये उन्होंने खुद बयान दिया। लेकिन सर उनके कई एमएलए जैसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें जब पीछे से ही भाजपा, वो सीधा नाम ले रहे हैं कि भाजपा सेंटर से हमें जो है कुछ भी नहीं मिल रहा, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, लोगों के बाद फिर तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और मुख्यमंत्रियों को रिजाइन कर देना चाहिए। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, जितने काम वो उन्होंने निजी काम करवाने होते हैं वो करवाते हैं, लेकिन लोगों के काम करवाने की उनकी मानसिकता नहीं है। जिस दिन उनकी सोच बन जाएगी कि हमें लोगों के काम करने हैं और लोगों तक पहुंचना है, आम जनमानस, गरीब गुरबा जो उनके ऑफिस तक ही नहीं पहुंच पाता है,
यानी इस प्रकार का जो एक वो बनाया हुआ है उन्होंने। लेकिन सर राशन कार्ड के बारे में भी आपने नहीं बोला, न्यू राशन कार्ड डिजिटल इंडिया 2011 के से। देखिए ये पॉलिसी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की है, राशन कार्ड जो बनाना। बाकी दूसरा सेंसस की बात है, सेंसस 2026 में होगा। लेकिन जो इन्होंने कहा था कि हम फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, वो वादा इनको निभाना चाहिए। जहाँ तक सेंसस के बाद ये राशन कार्ड जो अपग्रेड होने हैं वो तो हमें भी समझ आता है कि ये आफ्टर सेंसस ही हो पाएंगे 2026 के बाद। परंतु जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, अब पेंशन्स का बात है, जो विडो पेंशन हैं, ओल्ड एज पेंशन हैं, इस प्रकार के जो काफ़ी काम इन राशन कार्ड्स की वजह से रुके हुए हैं। क्योंकि एक परिवार जो फिजिकली वो बंट गया है लेकिन राशन कार्ड में अभी भी वहीं पे है, इसलिए उस बुजुर्ग को, उस विधवा औरत को, क्योंकि उसके 2 पुत्र भी उसके साथ राशन कार्ड में हैं, इसलिए उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। इसको जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखना चाहिए और तुरंत इसके लिए कोई ना कोई एक बायोमेट्रिक निकालना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल पाए। एक महत्वपूर्ण सवाल हमें जो है वो आ गया। सर आप हमें बताइए, सेंटर में तो आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत से एक जो है मानी जाने वाली सरकार है इस समय, लेकिन सर हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ के जवान, हमारी आंगनवाड़ी बहन, हमारी आशा वर्कर बहन कब तक सर धक्के खाएंगी? ये तो आपके हाथ में, चलो वो उनके पास है, वो तो आपके पास है, कब इनको मिलेगा इंसाफ? कब तक वो अपनी जानें जो है वो निछावर करते रहेंगे? कब तक वो सर्विसेज करते रहेंगे? सर इनके बारे में आपकी सरकार ने अभी तक कुछ सोचा नहीं, इतना समय बीत गया। देखिए एसपीओ जो मरकज सरकार की ओर से लगाए गए थे, बहुत से एसपीओ जो इस वक्त पक्के होकर वो सिलेक्शन ग्रेड और हवालदार भी बने हैं, कुछ एएसआई भी बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एसपीओ के बारे में सोचा नहीं गया, इनकी अलग से बटालियंस भी खड़ी हुई। कुछ एसपीओ हैं, कुछ अंडर मैट्रिक हैं, अब क्वालिफिकेशन की भी है, कईयों का जो हाइट वो कम है, इसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि कुछ एसपीओ की बटालियन और खड़ी होंगी तो उसमें एब्जॉर्व किए जाएंगे, तो इसमें कोई कोताही नहीं होगी। जहाँ तक आशा वर्कर्स और ये सब की बात है, ये इसका प्रोजेक्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाना है। ये जैसे ही बना के मरकज को भेजेंगे तो मुझे लगता है कि इनको भी ऑब्जर्व किया जाएगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो नीचे से उसकी रिकमेंडेशन जाती है, वो डायरेक्ट जो है वो केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। इसके साथ मैं सिर्फ इनके लिए ही नहीं, हमने एक और भी, क्योंकि एक मरकज का एक और स्कीम है मिड डे मील। मिड डे मील में जो एक कुक खाना बनाता है, हमने उसके लिए भी रिकमेंड किया है कि 4 से 5 घंटे उसको काम करना पड़ता है, सिर्फ 1000 रुपया दिया जाता है, उसको जो है वो किया जाए, उसके सैलरी बढ़ाई जाए ताकि उसको एक उसके साथ इंसाफ तो हो। बाकी कुछ ये जो पिछली सरकारें रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, इन्होंने स्कूल में वाटरमैन, जहाँ सफाई कर्मचारी लगाए हुए थे जो पिछले 40-40, 45-45 साल से काम कर रहे थे, जिनको 100-200 रुपया ही दिया जाता था, मरकज सरकार ने उनके लिए भी एक सैंक्शन दे दी है। मील कुक्स, डेली वेजेस, सबका मसला हल होगा ये उम्मीद करते हैं। लेकिन सर एक जानकारी चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप भाजपा में सीनियर नेता हैं, जम्मू कश्मीर में इस समय जो है आप सीनियर नेताओं में शामिल होते हैं। सर हमारे जो है चैनल के माध्यम से अगर आपके पास कोई अंदरूनी जानकारी हो कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जा रहा है, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, ऐसे भी लोगों में अफवाहें चल रही हैं, अगर कहीं से सर कोई जानकारी हो तो ज़रूर हमारे दोस्तों को शेयर करें। देखिए ये जितना भी वो है सोशल मीडिया का कमाल है, इसमें सरकार की कोई ऐसी नीयत नहीं है कि इस प्रकार का कोई सरकार ने सोचा होगा। सोशल मीडिया पर ये बात बड़ी वायरल हुई, आज तो ये बात है, इससे पहले 4-5 साल पहले एक बात वायरल हुई थी कि पंजाब का कुछ हिस्सा, हिमाचल का कुछ हिस्सा जम्मू के साथ मिलाया जा रहा है, तो उसको मिला के उसके बाद वो करेंगे। देखिए जब तक आधिकारिक बात कोई नहीं की जाती तब तक ये सोशल मीडिया में जो आने वाली अफवाहें हैं, इसकी ओर जो एक जिम्मेदार चैनल है उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आधिकारिक कोई सरकार का कोई बयान आता है तो उसके बाद ही ये बात कही जाती है। सर आपने तो इसको अभी बिल्कुल खंडित किया, लेकिन राजीव चाणक्य क्या चाहता है, जम्मू अलग स्टेट बने? आपकी निजी राय। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारे पूर्वजों ने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है, कुछ तो ये खरीदा है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब उनको ये जम्मू रियासत एक मिली थी, उसके साथ ही उन्होंने अपने रेजिडेंट यहाँ पर बिठाए। एक रेजिडेंट कश्मीर में था, एक जम्मू में दरबार मूव के साथ चलता था। ये जो रेजिडेंसी रोड है ये ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे उनके नाम से ही बने हुए हैं।
तो इस प्रकार राजीव चाणक्य क्या चाहता है अगर जम्मू स्टेट हम तो चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट चाहिए। जम्मू अलग अगर स्टेट बन जाए, जम्मू अलग स्टेट का कोई मतलब ही नहीं अभी। जब जरूरत होगी लगेगा कि जम्मू कश्मीर को क्यों छोड़ेंगे, वो तो हमारी जर खरीद है, वो तो खरीदा हुआ है डोगरा। यानी कि राजीव चाणक्य जी से लग रहा है कि अभी तक ये मामला अफवाह ही है, जिस प्रकार से इन्होंने जो है बात की। सर एक और प्रश्न आ जाता है, क्या करें, बहुत लंबा सर इंतजार किया भाई के लिए जो यहाँ पे हम आए। सर आप डोगरी गाने सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं सर। कोई फेवरेट एक गाना किस सिंगर का? मैं गीत गाता नहीं सर एक ये प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा फेवरेट कोई गाना बता दीजिए, कोई सिंगर, कोई गाना किसी का जो आपके दिल के बहुत करीब हो। देखो गीत तो जहाँ डोगरी गीत बहुत से हैं, मिठड़ी ये डोगरें दी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे, यानी डोगरों की जो जुबान है तो ये बड़ी मीठी है, लेकिन समय आने पर अगर लगता है कि दुश्मन कोई प्रभावी है तो उसको जवाब भी तोड़ तोड़ के ही देते हैं। वही हमारे पूर्वजों ने दिया है। अगर सचिन गिलगित या बाकी जो स्थान जो रहे तो -57 डिग्री में जाकर आज भी उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि किस प्रकार डोगरा वॉरियर्स जो है वहां पर जाकर लड़े होंगे। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हम डोगरा हैं और उनके वंशज हैं जिन्होंने -57 में जाकर चाइना को हराया और उस सारे इलाके को। और हमारी बदकिस्मती है कि जब महाराजा हरि सिंह जी ने ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेहरू जी को ये स्टेट सौंपी थी, ये बहुत बड़ी स्टेट थी एक, और इन्होंने इस स्टेट का इरोजन करते हुए, बंटवारा करते हुए कुछ चाइना को दे दिया, कुछ पाकिस्तान को दे दिया। ये इनके लिए सर जो लास्ट पे बचा आपने उसको यूटी बना दिया। नहीं, जूटी बनाना तो हमारे हिंदुस्तान के पास है ना, हिंदुस्तान का अंग है, परंतु उस प्रकार से इसका विभाजन करके किसी और विदेश को सौंपना ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही गैरत की बात है, शर्म की बात है कि उस समय नेहरू और शेख जो है इनके एकार्ड ने आधा हिस्सा हमारे जो बुजुर्ग थे उनके बाहुबल की कदर ना करते हुए चाइना को और पाकिस्तान को सौंपते हुए सीज फायर करते हुए इस वक्त का ये हमारे लिए बड़ा एक दुख का समय है जब हम सोचते हैं कि किस प्रकार वो बेचारे आज हमारे जो वहाँ आर्मी के जवान जाते हैं उनके पास बहुत से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वहाँ रहने के लिए। उस समय ऐसे कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। उनके घोड़े किस तरह से क्या खाते होंगे जिनका खून फ्रीज नहीं होता होगा। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर ने बातों बातों में ही हमारे चैनल का भी नाम ले लिया और सच में डोगरे मीठे भी हैं लेकिन समय आने पे बहुत कड़वे भी कोबरे भी हैं। तो सर एक आखिरी प्रश्न और, सर बेहतर मुख्यमंत्री आपकी नज़र में कौन है आज तक जम्मू कश्मीर में, कौन आया जम्मू कश्मीर? देखिए जम्मू कश्मीर में अगर कोई बेहतर मुख्यमंत्री आया होता तो इसका काया पलट हुआ होता। इससे पूर्व जितनी भी सरकारें थी धारा 370 के आड़ में इन्होंने अपने घर भरे हैं। एक तांगा चलाने वाला, हाउस बोट चलाने वाले आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हुए हैं। जो एक ठेकेदार के साथ मेट था उसके बेटे की 35,000 करोड़ रुपए की शिपिंग कारपोरेशन है। इस प्रकार के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर है, ऑप्शन आपके पास दिए जाए दो, गुलाम नबी आजाद या उमर अब्दुल्ला, किसकी तरफ जाए? भैया मैंने इन्हीं दोनों परिवारों की बात की है। एक की 35,000 करोड़ की शिपिंग कारपोरेशन है, दूसरे के शिकारा चलाने वाला और टांगा चलाने वाले का परिवार, मास्टर का परिवार। धन्यवाद राजीव चाणक्य जी, बहुत धन्यवाद, इंटरेस्टिंग, मजा आता है। मेरा जो है मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन प्रश्न में जब हम आते हैं तो शायद वो रिश्ता उस समय कुर्सी का गैप आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे मित्रों के साथ बात करने के लिए। आशा है कि जितने भी मुद्दे आपने उठाए, जितने भी मामले आपने उठाए, जल्द से जल्द उनका हल जो है वो खोजा जाएगा और जम्मू कश्मीर नई उन्नति तरक्की की ओर मेरा पूरा भारत जो है वो जाएगा और डिजिटल भारत बनेगा, विश्व गुरु भारत जरूर बनेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।